हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। तो आपके जो कक्षा 12 है, कक्षा 12 के आपके इतिहास का पेपर हो गया है। मतलब हिस्ट्री का जो पेपर था वो आपके हो गया है और बहुत अच्छा पेपर पूछा गया। मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बताए थे उनमें से ऑलमोस्ट पेपर आपके आ गया था। ठीक है, तो हम लोग आंसर की देख लेते हैं कंप्लीट, कौन सा क्वेश्चंस का कौन सा उत्तर सही है। तो पहला सवाल था आपके कि निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य दरबार के राजपूत में आए थे। तो वो था मेगस्थनीज। क्या था? मेगस्थनीज। ये मेरे मॉडल पेपर जो दोनों पढ़ा रखे उसमें जाके देख लेना, पढ़ा है सवाल। पियदसी वे देवानीपिय किस शासक की उपाधियां हैं? तो वो अशोक की है। किसकी है? आपके अशोक की उपाधियां हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, दो सवालों में कोई दिक्कत नहीं। अगला, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुखांतर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1919 के अंदर। कब की गई थी? आपके 1919 के अंदर की गई थी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, 1951-52 में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो बीबी लाल द्वारा किया गया था। यह भी मॉडल पेपर में पढ़ा, जाके देख लेना। बीबी लाल द्वारा पढ़ा किया गया था, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो जो बुद्ध का जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह भी मॉडल पेपर के अंदर है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अगला, शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम, जिन्होंने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया, किस राज्य से संबंधित थी? तो भोपाल राज्य से संबंधित थी। किस राज्य से संबंधित थी? वो भोपाल राज्य से संबंधित थी, इस बात को ध्यान रखना। किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को काजी नियुक्त किया गया था। यह भी मॉडल पेपर में से बहुत ज़्यादा सवाल आए। अगर आप लोगों ने देखे थे तो आपका फायदा था, वरना तो फिर देखो गड़बड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रासुरा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक भारत में रहा था, इस बात को ध्यान रखना। निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जाके देख लेना, आप लोग मॉडल पेपर में पढ़े दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, जो बता रहा हूं आपको मॉडल पेपर के अंदर सीधे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिए गए, और तो आपको क्या चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोटस मेल किस साम्राज्य के राज के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है? तो वो हो जाएगा विजयनगर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विजयनगर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। करसन देवराय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो तुलु के थे। किसके थे? तुलु के थे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन, आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण किसमें है? तो सिप आपादी में है। सिपे आपादी में है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अकबर के शासनकाल में वे जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो? तो वो बंजर जमीन कहलाती थी। क्या कहलाती थी? बंजर कहलाती थी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1813 के अंदर। कब की गई थी? 1813 के अंदर। 1861 ईस्वी में निम्न में से किस देश में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ? गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था, वो था आपके अमेरिका के अंदर, घर के अंदर ही हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, गृह युद्ध आपके प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन, 1851 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी आपके जनरल गवर्नर थे, इस बात को ध्यान रखना। संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य एम के मुंशी किस राज्य के थे? तो वो गुजरात के थे। किसके थे? आपके गुजरात के थे, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। महात्मा गांधी की सलाह पर किन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था? तो बी.आर. अम्बेडकर। ये भी मॉडल पेपर के अंदर पढ़े। तो 18 मेरे हिसाब से एमसीक्यू आपके सही होने चाहिए। आप लोग मुझे बताना कि कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ठीक है, मगध के विकास के साथ साथ साम्राज्य का उदय हुआ था, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। मनुस्मृति में चांडाल के कर्तव्यों की सूची मिलती है। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित क्वारिज में सन 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख क्या थी? राजनीतिक खोज थी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर उगाई जाती थी, तो कॉटन उगाई जाती थी। क्या उगाई जाती थी? कॉटन उगाई जाती थी, इस बात को ध्यान रखना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। बुकानन ने क्या किया था? राज के पहाड़ियों का दौरा किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? यहां तक
कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, और होनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कॉटन समझते हो ना, कपास हो गई। ठीक है, ये हो गया। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली वर्तनमाला में किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा इसमें स्थित है, हरियाणा में है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, वह पहला सम्राट कौन था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पोलिस किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? तो अशोक था। कौन था? अशोक था। आरंभिक संस्कृत परंपरा में भारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो वो जो श्रेणी थी ना, वो थी आख्यान श्रेणी। कौन सी श्रेणी हो जाएगी आपके? आख्यान श्रेणी हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आख्यान श्रेणी। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। अगला, आप कैसे कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला? ये तो लिखना था आपको वैसे भी। प्रसिद्ध यात्री जो बैटिस्टे तेवरनियर किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के थे। किसके थे आपके? फ्रांस के थे। अगर सही नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको मैं लिख देता हूँ, ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सगुण भक्ति परंपरा से आप क्या समझते हैं? राक्षसी तांगड़ी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राक्षसी तांगड़ी वर्ष आपके हुआ था 1565 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था आपके? 1565 ईस्वी के अंदर हुआ था, इस बात को ध्यान रखना। खुद काश से आप क्या समझते हैं? अपनी खुद की जमीन पर खेती करना। अपनी खुद की जमीन पर खेती करने को क्या बोलते हैं? खुद काश से तो बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा पेपर कोई हार्ड था नहीं, आप लोग आराम से कर सकते थे और अच्छे मार्क्स आपके आ सकते थे। मॉडल पेपर में से खूब सारे क्वेश्चंस आए, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपने उत्तर मिला लिए होंगे, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। थैंक यू।